चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट दोस्तों देखते हैं आज हम लोग मानव हृदय, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ह्यूमन हार्ट। देखिए दोस्तों, ह्यूमन हार्ट क्या होता है? मानव हृदय। हृदय को हम लोग बोलते हैं दिल। दिल क्या करता है? हमारे शरीर में ब्लड को क्या करता है? यही पंप करता है। यही पूरे शरीर में ब्लड क्या करता है दोस्तों? पंप करता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन हार्ट कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं मछली। मछली आप लोग जानते होंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिश। क्या बोलते हैं? फिश बोलते हैं दोस्तों। तो ये जो होती है मछली, मछली के अंदर क्या पाया जाता है? चैम्बर। जैसे जो हमारा हार्ट है, हमारे हार्ट के अंदर पाए जाते हैं चैम्बर। क्या पाया जाता है दोस्तों? चैम्बर। चैम्बर को एक प्रकार से समझिए कि ये कमरा है। क्या है? कमरा है। कमरा को चैम्बर समझिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमारे हृदय में कमरे टाइप के कुछ जगह पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं चैम्बर दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है मछली, मछली में कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। एक देखिए, एक ऊपर चैम्बर होता है, क्या होता है? नीचे चैम्बर होता है। अब देखिए दोस्तों, फिर आपका आता है उभयचर। उभयचर उसको बोलते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और जल में भी, पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं उभयचर। उभयचर में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 3 चैम्बर दोस्तों पाए जाते हैं। 2 ऊपर रहता है, एक नीचे रहता है दोस्तों। अब आपका आता है खंड नंबर पे स्तनधारी या पक्षियां। स्तनधारी जितने भी पक्षी आते हैं उन सब में पाए जाते हैं 4 चैम्बर दोस्तों। 1 2 ऊपर रहेगा, 2 नीचे रहेगा, इसको बोलते हैं हम लोग 4 चैम्बर। अब दोस्तों देखते हैं हम लोग ह्यूमन हार्ट में चैम्बर क्या होता है। चैम्बर का मतलब क्या है दोस्तों? तो जो आपका लिखा है ये ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट में 2 प्रकार के चैम्बर होते हैं। एक चैम्बर हम लोग जो चैम्बर ऊपर होता है, ठीक है दोस्तों, जो ये चैम्बर जैसे वो ऊपर है और ये नीचे है, तो ऊपर वाले चैम्बर को हम लोग बोलते हैं अपर चैम्बर। क्या बोलते हैं? अपर चैम्बर दोस्तों। और जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं लोअर चैम्बर। क्या बोलते हैं? लोअर चैम्बर दोस्तों। और जो अपर चैम्बर होता है, अपर चैम्बर का नाम होता है अलिंद। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? हम लोग उसको बोलते हैं अलिंद। और जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं निलय। और जो दोस्तों अलिंद का इंग्लिश होता है इसको बोलते हैं एट्रियम। क्या बोलते हैं? इसे एट्रियम बोला जाता है। और जो आपका होता है निलय, निलय को बोलते हैं वर्टिकल। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं वर्टिकल। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा एट्रियम होता है, एटीएम का केवल काम है ब्लड को रिसीव कर लेना। ब्लड को क्या करता है? ये रिसीव करता है। और जो निलय है, निलय क्या करता है? इसे पंप करता है। निलय अलिंद क्या करेगा? पूरे ब्लड को, पूरा ब्लड आता है, ये करता है रिसीव, और जो निलय है उसे पंप कर देता है। अपर चैम्बर रिसीव करेगा, लोअर चैम्बर पंप कर देगा दोस्तों। तो ये है ह्यूमन हार्ट। इसमें 4 हम लोग यानी मानव में, इंसान में 4 प्रकार के चैम्बर पाए जाते हैं दोस्तों। ऊपर वाले को बोलते हैं अलिंद और नीचे वाले को बोलते हैं निलय, ठीक है दोस्तों। तो अब हम देखते हैं ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के फिगर से हम सारे चीज आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे। उसमें क्या क्या होता है, कैसे ब्लड आता है, कैसे ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है, फिर कैसे क्या होता है, हर चीज दोस्तों आपको डिटेल्स आगे बताएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं मानव हृदय। मानव हृदय बोलते हैं इसको ह्यूमन हार्ट। ये आपको बोर्ड पे कुछ फिगर दिखाई दे रहा होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन हार्ट। और जजमीन सब लोग कहते हैं ये भी हार्ट है, ये भी हार्ट। ये हार्ट नहीं है, ये प्यार मोहब्बत वाला हार्ट है। इसको तीर मार देंगे, इस पार से उस पार हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हार्ट आपका, ये हार्ट नहीं है दोस्तों। ये वाला हार्ट आपका हार्ट नहीं है। मानव में ये वाला हृदय होता है जो ब्लड को पंप करता है दोस्तों, ये वाला हृदय होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि मार्ग देखते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर खून कैसे आता है और कैसे ये पंप करता है दोस्तों। हर चीज हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो कुछ आपको इसमें चैम्बर दिखाई देंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 4। ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं अपर और नीचे वाले को बोलते हैं लोअर। यानी कि हम लोग ऊपर वाले चैम्बर को बोलते थे अलिंद। क्या बोलते थे इसे? हम लोग बोलते थे अलिंद। क्या बोलते थे दोस्तों? अलिंद बोलते थे। और नीचे वाले को हम लोग बोलते थे निलय। क्या बोलते थे?
इसको हम लोग बोलते थे निलय। यानी कि ऊपर वाला क्या है, अलिंद है, और नीचे वाला आपका क्या है, निलय है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जो आपका निलय वाला, जो नीचे वाला है, लेकिन लोअर जो पोर्शन होता है, यही ब्लड को क्या करता है, ये पंप करता है। और ये इन दोनों रास्तों से ब्लड क्या होता है, रिसीव होता है, और नीचे वाला दोस्तों क्या करता है, पंप करता है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं इसके फिगर से। दोस्तों ये जो आपका हृदय दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर ये मांसपेशियां होती हैं, इसके ऊपर ये मांसपेशियां होती हैं। इसके ऊपर मांसपेशियों का परत चढ़ा होता है। ये दोस्तों इसके ऊपर क्या चढ़ा होता है, मांस चढ़ा होता है। ये दोस्तों मांस चढ़ा होता है। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या होता है, क्या इसमें दोस्तों ये होता है कि आपको चेंबर, ये एक चेंबर आपको ये दिखाई दे रहा होगा अलग, और एक चेंबर आपको ये दिखाई दे रहा होगा अलग, और एक चेंबर आपको ये दिखाई दे रहा होगा अलग, और एक चेंबर आपको ये दिखाई दे रहा होगा अलग। ये दोस्तों थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, इसको थोड़ा हम सही कर देते हैं। ये वाला ये छोटा चेंबर हो जाएगा, तो ये थोड़ा दबा होता है, ये थोड़ा दोस्तों ये इस शेप में होता है, इस प्रकार से। अब आपको अच्छे से लग रहा होगा कि चेंबर है। दोस्तों इस प्रकार से क्या होता है, ये बना होता है। देखिए दोस्तों जो ये वाला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं राइट एट्रियम, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी कि नीचे वाले को बोलते हैं निलय, और इसको हम लोग बोलते हैं ऊपर को अलिंद। तो ये एक आपका हो जाएगा दाहिना निलय, और ये आपका हो जाएगा बायां। देखिए दोस्तों जैसे इस प्रकार से हम लोग खड़े हैं, तो ये हमारा क्या है, दाहिना हाथ है, और ये क्या है, बायां हाथ है। तो इसको हम लोग बोलेंगे दाहिना दायां अलिंद, इसको बोलेंगे बायां अलिंद, और नीचे देखेंगे तो दायां निलय और बायां निलय। देखिए दोस्तों इसको हम लोग इस वाले चेंबर को हम लोग बोलेंगे दायां अलिंद, इसको दोस्तों बोलेंगे दायां अलिंद बोलते हैं। और इस वाले को हम लोग बोलते हैं बायां निलय, बायां अलिंद। और ये जो दोस्तों आपको नीचे दिखाया जा रहा है राइट वेंट्रिकल, इसको हम लोग बोलते हैं दायां निलय, दायां निलय दोस्तों बोलते हैं। और इस वाले को लोग बोलते हैं बायां निलय, बायां निलय। अब दोस्तों देखिए हर चीज अब आपको बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, हमने आपको बताया था कि ब्लड क्या होता है, रिसीव होता है, और हृदय क्या करता है, पंप करता है। तो देखिए दोस्तों जो ये वाला आपको जो ये वाला दिखाई दे रहा है, और ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला मतलब जिसमें तीर ब्लड अंदर जा रहा है, एरो का मतलब है ब्लड अंदर जाएगा इसी रास्ते से। ये दोस्तों आ रहा है ऊपर से, ये आ रहा है ऊपर से, ये भी अंदर आ रहा है ब्लड के अंदर, ये भी जा रहा है, ये यहाँ से निकलेगा इस रास्ते से, और ये दोस्तों ये दोनों जा रहे हैं इस रास्ते से। मतलब सबके लिए रास्ता है एक, मतलब ये जो अंदर की तरफ जा रहे हैं, ये आएगा इसी चेंबर में, सारे ब्लड आएंगे इसी चेंबर में आएंगे। तो दोस्तों इस ये वाला और ये दोनों और ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं महाशिरा। ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, इन सबको दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे, महाशिरा। और हम आपको बताए थे कि महाशिरा से जो ब्लड होता है अशुद्ध रक्त आता है, ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की मात्रा होती है, और वो आता है हृदय के पास पंप होने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो जो ये वाला है दोस्तों, जब ये हृदय इसमें आएगा इस रास्ते से और ऊपर के रास्ते से, ये ब्लड आपका आएगा दायां अलिंद में। कहाँ आएगा, दायां अलिंद में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो लगा होता है फाटक, क्या उसको बोलते हैं,
फाटक कहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। ये क्या है, एक प्रकार से वॉल है। और ये वॉल इस तरह बना होता है कि अगर ब्लड इसके अंदर गया, अगर इस पे पड़ेगा तो ब्लड ये अंदर चला जाएगा, लेकिन अगर ऊपर जाना चाहेगा तो ये ऊपर बंद हो जाएगा, ऊपर नहीं जा पाएगा दोस्तों। तो जब ब्लड इसमें आएगा महाशिरा से ब्लड कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में, यानी कि दायां अलिंद में ब्लड आएगा। तो ये जब ब्लड इसमें आएगा तो ये खुल जाएगा, फिर ये कहाँ से चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, यानी कि दायां अलिंद में। हमारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, दायां अलिंद में चला जाएगा। और ये क्या होता है, जो दायां अलिंद होता है ये क्या करता है, पंप करता है। ये क्या करता है, ब्लड को पंप करेगा। तो जब ये ब्लड को पंप करेगा तो इसके लिए ऊपर वाला रास्ता बंद हो गया, तो ये कहाँ बचा, कल यही रास्ता बचा दोस्तों, ये रास्ता बचा है। तो ये जो रास्ता है ये इसी रास्ते से, देखिए जो ये वाला रास्ता है, ये रास्ता गया है इधर और एक चला गया इधर। ये वाला रास्ता दोस्तों, ये रास्ता गया है इधर और एक चला गया इधर, और ये रास्ता इधर भी आया है। ये दोनों रास्ते इस डायरेक्शन में कहा जाएंगे, फेफड़े के पास। दोस्तों जब हमारा जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम ब्लड क्या करता है, रिसीव करता है और फिर वो उसको ब्लड, ये वाल्व खुलने के बाद कहा जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल करता है, हृदय पंप करता है, और जब पंप करेगा तो फिर ये इस वाल्व के माध्यम से चला जाएगा फेफड़े में। कहा जाएगा, फेफड़े में। और मैंने आपको बताया था कि फेफड़े में क्यों जाता है ब्लड, शुद्ध होने के लिए, उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है। तो जब ये ब्लड इस रास्ते से जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, फेफड़े में। और जब ये फेफड़े में जाएगा उसके अंदर ऑक्सीजन जब मिल जाएगा दोस्तों, तब ये फिर आएगा हमारे हृदय में। तो हमारे जब हृदय में आएगा तो दोस्तों वो इस रास्ते से आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं, जब ब्लड क्या है इस रास्ते से आएगा, तो ब्लड जब हमारा इस रास्ते से एंट्री करेगा, यानी कि इस रास्ते से हमारा ब्लड क्या करेगा, एंट्री करेगा, तो ये कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। ब्लड हमारा कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा। और फिर ये आपका फाटक है ये खुलेगा, फिर हमारा ये आपका आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, पंप करेगा दोस्तों। तो ये तो फाटक बंद हो जाएगा पंप करेगा, तो अब ये जब बंद हो जाएगा तो इसके लिए एक ही रास्ता, यही वाला रास्ता है। तब ये क्या, अब ये इसी रास्ते से ये चला जाएगा महाधमनी में। कहाँ जाएगा दोस्तों, चला जाएगा महाधमनी में। अब दोस्तों देखिए, ब्लड आया दायां अलिंद में, ब्लड पहले देखिए महाशिरा से ब्लड कहाँ गया, दायां अलिंद में। महाशिरा से ब्लड कहाँ गया, दायां अलिंद में। फिर ये आपका वाल्व, ये वाल्व खुलेगा, फिर ब्लड कहाँ जाएगा, दायां नीले में जाएगा दोस्तों, दायां नीले में जाएगा। फिर दायां नीले पंप का काम करता है, और ये जब पंप करेगा तो इसके लिए ये रास्ता तो बंद हो जाएगा, यही रास्ता खुलेगा और ये सीधा कहाँ गया है, फेफड़ा में। कहाँ गया दोस्तों, फेफड़ा में गया है। और फेफड़ा में क्या होता है, ये ऑक्सीजन शुद्ध, ऑक्सीजन मिलने के लिए जाता है, शुद्ध होने के लिए ब्लड जाता है। फिर जब फेफड़े से ये फिर जब आएगा वापस, तो ये आपका इस रास्ते से आएगा और फिर ये चला जाएगा उसके हृदय के अंदर, यानी कि लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। और जब इसको बोलते हैं लेफ्ट बायां अलिंद बोलते हैं। फिर ये इस वाल्व को खुलेगा और जैसे वाल्व खुलेगा ब्लड अंदर आ जाएगा, फिर इसे पंप करेगा, फिर ये आपका इस रास्ते से चला जाएगा महाधमनी में। दोस्तों महाधमनी। अब देखिए दोस्तों, एक एक हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जो ब्लड मतलब जो हृदय के अंदर जो रास्ते हैं, जो ब्लड अंदर आ रहे हैं, ब्लड अंदर आ रहे हैं, जैसे ये वाला रास्ता हो गया, ये वाला और ये वाला, ये सबको हम लोग बोलते हैं दोस्तों महाशिरा बोलते हैं। महाशिरा से ब्लड क्या होता है, हृदय के अंदर एंट्री करता है, प्रवेश करता है दोस्तों, आता है हृदय के अंदर। तो जब हृदय के अंदर आएगा महाशिरा से ब्लड क्या हो जाएगा, हृदय के अंदर प्रवेश करेगा। फिर वो कौन से कक्ष में पहुंचेगा, हृदय के दायां अलिंद के चेंबर में वो पहुंचेगा दोस्तों। अब जब ये दायां अलिंद के चेंबर में पहुंचेगा तो सबसे पहले इसको भेंट होगा एक वाल से, किसको भेंट होगा, एक वाल से भेंट होगा। और उस वाल को हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल। ये एक ऐसा वाल होता है कि अगर ये इस प्रकार से इसको ऐसे इस प्रकार से खुलेगा, देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से होता है। इसके ऊपर जब कोई भारी, इसके ऊपर इसके जब दोस्तों ये
इसके ऊपर जब कोई भारी सामान पड़ेगा तो ऐसे खुल जाएगा और जैसे क्या होगा, ये बंद हो जाएगा दोस्तों। तो उसी प्रकार से ये होता है वाल्व। इसके ऊपर से जब कोई भारी सामान गिरेगा तो ये खुल जाएगा, फिर ये जैसे सामान चला लीजिए फिर ये बंद हो जाएगा। अब दोस्तों इसको क्या करेगा, ये पंप करेगा, क्या करेगा, इसे पंप करेगा। और जब ये पंप करेगा तो अब इसको फिर मिलेगा आपका एक वाल्व मिलेगा। क्या मिलेगा, एक वाल्व मिलेगा। इसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। इसको क्या दोस्तों, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं। फिर ये पल्मोनरी वाल्व ऊपर की तरफ खुलेगा और ये जब पंप करेगा तो ये रास्ता बंद है, ब्लड इधर से ही जाएगा, ये तुरंत खुल जाएगा। फिर ब्लड धड़धा के चला आपका कहाँ चला जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी वेन्स। इसको बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं दोस्तों। फिर क्या होगा, ये इस रास्ते से ब्लड चला कहाँ जाएगा, फेफड़ा में जाएगा दोस्तों, फेफड़ा में जाएगा। और फिर ब्लड फेफड़ा में ऑक्सीजन जब मिल जाएगा हमारे ब्लड में, फिर वो आपका आएगा इस रास्ते से, फिर ब्लड इसमें एंट्री करेगा, फिर वो जाएगा लेफ्ट एटीएम में, और लेफ्ट एटीएम के बाद दोस्तों फिर ये ब्लड इसको फिर एक वाल्व से भेंट होगा। उस वाल्व को हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। इसको बोले थे ट्राइकस्पिड वाल्व, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व दोस्तों। तो ये बाइकस्पिड वाल्व फिर खुलेगा, फिर ब्लड हमारा धड़ा के कहाँ चला जाएगा, बायां नीले में। फिर बायां नीले से पंप करेगा, ये तो बंद हो जाएगा, बाइकस्पिड बंद हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर इस वाल्व को हम लोग बोलते हैं एरोटिक वाल्व। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एरोटिक वाल्व बोला जाता है। फिर जब इसे पंप करेगा तो जो आपका एरोटिक वाल्व है ये खुल जाएगा। फिर ये ब्लड कहाँ चला जाएगा, महाधमनी में, यानी कि पूरे शरीर में ब्लड क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। अब दोस्तों देखिए कैसे कैसे होता है। ब्लड जो है, ब्लड होगा, रिसीव होगा किसमें, ब्लड जो है आपका रिसीव होगा दायां अलिंद में। पहले तो ब्लड क्या है, महाशिरा से ब्लड कहाँ आएगा, दायां अलिंद में, दायां अलिंद में। फिर दायां अलिंद के बाद उसे क्या मिलेगा आपका, ट्राइकस्पिड वाल्व। फिर ट्राइकस्पिड वाल्व से कहा जाएगा ये दायां नीले में, दायां नीले। फिर दायां से क्या करेगा, पंप करेगा। जब उसे पंप करेगा तो फिर आपको मिलेगा पल्मोनरी वाल्व। फिर वो पल्मोनरी वाल्व से फिर कहाँ चला जाएगा, फेफड़े में। फिर फेफड़े से ब्लड अब ये इस रास्ते से, फिर ये ब्लड कहाँ, ब्लड आपका कहाँ, फिर ब्लड आपका आएगा बायां, आपका ब्लड आएगा बायां अलिंद में। फिर बायां अलिंद से ब्लड को फिर मिलेगा आपका एक वाल्व जिसको हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। फिर बाइकस्पिड वाल्व फिर ब्लड कहाँ जाएगा, आपका चला जाएगा बायां नीले में। कहाँ जाएगा दोस्तों, बायां नीले में जाएगा। फिर बायां नीले से क्या करेगा, पंप करेगा। फिर उसको मिलेगा एरोटिक वाल्व। फिर एरोटिक वाल्व फिर चला जाएगा पूरे शरीर में दोस्तों। तो ये है हमारा हृदय। हमारे हृदय में ब्लड इस प्रकार से परिवहन करता है। और दोस्तों ये जो नीचे वाला भाग होता है ये जो ब्लड को पंप करता है, और जो आपका ये होता है दायां अलिंद और बायां अलिंद, ये हृदय को केवल रिसीव करता है। और जो आपका निलय होता है, दायां निलय बायां निलय, ये ब्लड को केवल क्या करता है, ये पंप करता है दोस्तों। क्या करता है, पंप करता है दोस्तों। अब देखिए ये जो हमारा मांस होता है, ये इसमें मांसपेशियां होती है दोस्तों। इस जो बाहरी मांसपेशियां होती हैं इसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। और आंतरिक वाले मांसपेशियों को बोलते हैं इंडोकार्डियम। और बीच में एक प्रकार से एक होता है मसल्स, इसको बोलते हैं मीसोकार्डियम। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे होती हैं मांसपेशियां होती हैं। ये ब्लड को क्या करती है, ये दो भागों में बांटती है। ये दो भागों में ब्लड इसको हृदय पे करती हैं, बांटती हैं, सेपरेट करती हैं। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं सेपरेट कार्डियम। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, सेपरेट कार्डियम बोलते हैं दोस्तों। आप भी क्या दोस्तों, ये है हमारा हृदय। हृदय के ये मार्ग है दोस्तों, कैसे ब्लड पंप करता है, कहाँ से कहाँ ब्लड आता है, फिर क्या है एरोटिक वाल्व, क्या है दायां क्या है, बायां क्या है, ये सारे दोस्तों मैंने आपको आज बता दिया है। अब दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।